इस फिल्म की शुरुआत सैन डिएगो की गलियों से होती है। यहाँ चारों तरफ खूबसूरती है। समय चल रहा है 1969 का। यहाँ विलियम अपनी मदर के साथ यहाँ की स्ट्रीट में वॉक कर रहा है। विलियम की मदर एलेन एक विडो है, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, पर उन्होंने विलियम से झूठ बोला है कि वो 12 साल का है। उसे एक क्लास स्किप करा के विलियम को अगली क्लास में भेज दिया गया था। स्कूल में विलियम को बच्चे चिढ़ाते हैं, पर विलियम सबसे कहता है कि वो 12 साल का है। जब वो 5 साल का था तभी उसने पहली ग्रेड में एडमिशन ले लिया था। इस समय रॉक म्यूजिक और पॉप कल्चर बड़ा इफेक्टिव है। एलेन इस म्यूजिक के नेगेटिव इफेक्ट को विलियम पर रोकना चाहती है। वो नहीं चाहती कि विलियम इन सब में पड़े, इसलिए विलियम को इससे दूर रखती हैं। एलेन की 18 साल की बेटी है अनीता। अनीता को हमेशा अपनी माँ से शिकायत रहती है। इसकी वजह एलेन का हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखना। आज भी जब अनीता घर पहुंची है तब वो पॉप स्टार्स की पिक्चर्स लाई है। एलेन अनीता को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें मालूम भी है कि इन सब का विलियम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अनीता और एलेन में बहसबाजी होती है। फाइनली कार में जब तीनों ट्रैवल कर रहे थे तब इस बात का खुलासा हो गया कि विलियम 12 साल का नहीं बल्कि 11 साल का है। विलियम काफ़ी नाराज़ होता है। एलेन उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो विलियम को सोसाइटी के नेगेटिव इफेक्ट से दूर रखना चाहती थी। अगली सुबह अनीता अपने एयर होस्टेस के काम के लिए जा रही है। अनीता के जाने के बाद विलियम उसके कमरे में जाता है। या वो उन पॉप म्यूज़िक के कलेक्शन को देखता है जिसे कि उसकी माँ ने उसे दूर रखने को कहा है। वो इस म्यूज़िक को प्ले करता है। अब समय आ गया है 1973 का। विलियम अब 15 साल का है। उसके अंदर ड्रीम है तो रॉक जर्नलिस्ट बनने का। वो फ्रीलांस आर्टिकल्स लिखना चाहता है। विलियम की मुलाकात हुई है रॉक जर्नलिस्ट लेस्टर बैंक से। लेस्टर विलियम की राइटिंग से इम्प्रेस्ड है। वो विलियम से कहता है कि अगले दिन ब्लैक सैबथ बैंड का कॉन्सर्ट है। अगर तुम उस कॉन्सर्ट को रिव्यू करो तो मैं तुम्हें $35 देने को तैयार हूँ। विलियम इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट करता है, पर जब विलियम यहाँ पहुँचता है तब यहाँ उसे एंट्री नहीं मिलती। वो बाहर की तरफ जाता है। यहाँ कुछ लड़कियाँ उसे छेड़ती हैं। इतना छोटा बच्चा जर्नलिस्ट बनना चाहता है। वो जब अंदर जाती हैं तब भी यहाँ की सिक्योरिटी विलियम को रोक लेती है। विलियम यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद यहाँ दूसरा बैंड पहुँचा है स्टिल वाटर का। विलियम उनकी चापलूसी करता है। वो कहता है कि वो स्टिल वाटर बैंड का बहुत बड़ा फ़ैन है। इस तरह फाइनली उसे एंट्री मिल गई। यहाँ विलियम इंटरव्यू लेना शुरू करता है। काफ़ी लोगों की नज़रें विलियम पर जाती हैं। इतनी कम उम्र में जर्नलिस्ट बनना ये सबको सरप्राइज़ कर रहा है। एक लड़की विलियम से फ्लर्ट मारती है। विलियम भी उसे अपनी उम्र 18 बताता है। लड़की को यकीन नहीं होता। विलियम फाइनली बता ही देता है कि वो बस 15 साल का है। तभी वो लड़की उससे काफ़ी इम्प्रेस है। इसके बाद स्टेज परफॉर्मेंस शुरू होती है। बाद में पेनी लेन विलियम से अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करती है। विलियम इसे एक्सेप्ट कर लेता है। पेनी यहाँ कहती है कि वो 1 साल के लिए मोरक्को जाना चाहती है। अब विलियम इस सोच में डूबा है कि क्या उसे पेनी के साथ मोरक्को जाना चाहिए। अगली शाम को विलियम पेनी लेन से मिलने जाता है। दोनों यहाँ की गलियों में घूमते हैं। यहाँ विलियम से मिलने पोलेक्सिया भी आती है। पोलेक्सिया विलियम से फ्लर्ट मारना शुरू करती है। पेनी लेन अपने ग्रुप के लोगों से विलियम को मिलाती है। यहाँ पेनी एक अकेले कमरे में जाता है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे आ जाता है। दोनों यहाँ संभोग करते हैं। विलियम इसे गेट पर बने विंडो से देखता है। ये सब देखकर वो काफ़ी हर्ट होता है। कुछ दिनों के बाद एक एडिटर ने विलियम को हायर कर लिया है। वो उसे फ़ोन लगाकर कहता है कि स्टिल वाटर बैंड के लिए मैं तुम्हें राइटर रखना चाहता हूँ। वो विलियम के राइटिंग स्किल से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। वो विलियम को बैंड के साथ हर जगह जाने को कहता है। इस तरह विलियम का अधिकतर समय इसी बैंड के साथ बीतता है। सभी उसे इंटरव्यू दे देते हैं, पर पेनी का बॉयफ्रेंड रसेल बड़े नखरे दिखाता है। वो कुछ भी अपने बारे में बताता नहीं है। विलियम की माँ विलियम के लिए काफ़ी परेशान रहती है, पर विलियम हमेशा गोलमोल जवाब दे देता है। बैंड में रसेल और बैंड के लीड सिंगर जेफ में बनती नहीं है। इस वजह से बैंड का माहौल ख़राब होता रहता है। धीरे धीरे विलियम इस सर्कल का हिस्सा बन गया है। ये बैंड जहाँ भी जाता है विलियम भी उनके पीछे चला जाता है। इसमें बड़ा हाथ है पेनी का। वो हर जगह विलियम को अपने हुस्न का जादू दिखा कर ले जाती है। वो विलियम से कहती रहती है कि रसेल उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। उनके बीच जो कुछ भी है सब टेम्परेरी है। बाद में उसके पास सिर्फ विलियम ही रहेगा। विलियम को भी पेनी पसंद है। उससे पेनी से काफ़ी उम्मीदें हैं। उसे पेनी को पाने की लालसा है और साथ में उसे उम्मीद है कि उसका रॉक जर्नलिस्ट का करियर भी चल निकलेगा। एक पार्टी में विलियम पेनी को ड्रिंक करते हुए देखता है। विलियम को यहाँ की बाकी लड़कियाँ एक कमरे में ले जाती हैं। सभी लड़कियाँ मिलकर विलियम को निर्वस्त्र करती हैं। उसके चारों तरफ डांस करती हैं। इतने में यहाँ पेनी आती है। विलियम की नज़रें सिर्फ पेनी पर अटकी हैं, पर पेनी थोड़ी देर में यहाँ से चली जाती है। बाकी लड़कियाँ विलियम के साथ रात भर संभोग करती हैं। इस तरह विलियम ने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी, पर विलियम को अभी भी पेनी को पाने की चाह है। एक दिन वो पेनी से लड़ पड़ता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा असली नाम भी नहीं मालूम। तुम्हारे लिए मैं जगह दर जगह जाता रहता हूँ,
पर तुम हमेशा उस रसेल के पास चली जाती हो। पेनी उसे भरोसा दिलाती है कि वो सिर्फ उसी की है। इस तरह ये बैंड कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क पहुंचा है। पेनी या रसेल को उसकी गर्लफ्रेंड लेस्ली के साथ देखती है। ये देखकर वो डिस्टर्ब होती है। वो होटल चली जाती है। विलियम पेनी को संभालने उसके होटल पहुंचता है। यहाँ पेनी काफ़ी नशे में है। विलियम उसे सहारा देता है। पेनी नशे में बेहोश है। विलियम उसके साथ चुंबन क्रिया करता है। यहाँ वो पेनी को ड्रग के ओवरडोज से भी रोकता है। विलियम हेल्प के लिए कॉल करता है। होटल स्टाफ आकर पेनी को संभालता है। इन सब में विलियम पेनी के अंगों को देखकर आकर्षित होता है। उसके अंदर काम वासना जागती है। अगली सुबह पेनी और विलियम लेक के साइड में घूम रहे हैं। पेनी अपना असली नाम बताती है एमिली। विलियम एमिली से कहता है कि तुम अपने आप को संभालो, इस दुनिया का सामना करना सीखो। एमिली कहती है कि वो विलियम की बातों पर ज़रूर गौर करेगी। इस तरह एमिली अब यहाँ से जा रही है। एमिली जब प्लेन में है तब वो विंडो से देखती है कि विलियम उसकी झलक देखने भर के लिए किस तरह प्लेन की स्पीड के साथ दौड़ रहा है। एमिली तो यहाँ चली गई पर विलियम अभी भी इस बैंड के साथ है। इस बैंड के लोगों ने विलियम को निक नेम दिया है एनिमी, क्योंकि विलियम इस बैंड के सारे सीक्रेट्स लिखता रहता है। ये बैंड क्लीवलैंड जाने के लिए प्लेन में है। यहाँ प्लेन क्रैश होने को है। सबको यकीन है कि आज इन सब की मौत तय है। सब अपना अपना कन्फेशन देते हैं। जेफ ये कबूल करता है कि वो रसेल की गर्लफ्रेंड लेस्ली के साथ सोया था। यहाँ लेस्ली भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। इस बैंड का एक मेंबर कन्फेस करता है कि वो गे है। रसेल भी कबूल करता है कि उसने एमिली यानी पेनी को झूठे वादे किए हैं। विलियम भी अपना सीक्रेट बताता है कि वो एमिली से बहुत प्यार करता है। पर अंत में पायलट ने इस प्लेन को संभाल लिया है। अब सबके सीक्रेट्स ओपन हो चुके हैं। बाद में रसेल विलियम से कहता है कि तुम चाहो तो सारे सीक्रेट्स को अपने मैगजीन में लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो भी जान चुका है कि विलियम एमिली से प्यार करता है। विलियम इसके बाद रोलिंग स्टोन मैगजीन के ऑफिस पहुंचता है। वो यहाँ बताता है कि उसने अपना आर्टिकल अभी तक फिनिश नहीं किया। लेस्टर से वो मिलकर हेल्प मांगता है। वो कहता है कि वो स्टिल वाटर बैंड का करीबी बन गया है। सभी उसके दोस्त हैं। भला वो इनके डार्क सीक्रेट्स को कैसे लिखकर पब्लिक में ला सकता है। लेस्टर उसे कहता है कि तुम्हें अपना प्रोफेशन पहले देखना चाहिए, दोस्ती बाद में। विलियम ने इन सब को अपने आर्टिकल में लिख दिया है। मैगजीन का फैक्ट चेकर जानना चाहता है कि विलियम ने जो कुछ भी लिखा है वो सब सच भी है या नहीं, और रसेल से इसकी पूछताछ करता है। रसेल को रियलाइज़ हुआ है कि अगर ये सभी बातें मीडिया में आ गई तो स्टिल वाटर बैंड की इमेज खराब हो जाएगी। वो कहता है कि इसमें लिखी बातें झूठी हैं। इस तरह इस मैगजीन ने विलियम के आर्टिकल को छापने से इनकार कर दिया। बेचारा विलियम उदास हो जाता है। एयरपोर्ट पर अनीता आती है। वो अब एयर होस्टेस बन चुकी है। अपनी भाई की ये हालत देखकर उससे हेल्प ऑफर करती है। वो वापस उसे अपने माँ के पास लाई है। उसकी मदर इस बार विलियम से कोई पूछताछ नहीं करती। रसेल को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने विलियम के साथ गलत किया है, उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। वो पेनी को फ़ोन लगाता है। पेनी कहती है कि उसने विलियम के साथ बहुत गलत किया है। पेनी यहाँ विलियम का एड्रेस रसेल को देती है। रसेल विलियम के घर पहुँचता है। यहाँ उसका सामना एलेन से हुआ है। रसेल अपने किए की माफ़ी मांगता है एलेन से। एलेन उसे विलियम के कमरे में जाने की इजाज़त देती है और यहाँ विलियम से माफ़ी मांगता है। या वो अपना इंटरव्यू देता है। विलियम की लिखी सभी बातों को अप्रूवल भी देता है। बाद में मैगजीन छपती है और विलियम का करियर अब चल पड़ा है। एमिली भी विलियम से कहती है कि अब वो भी उससे प्यार करती है। दोनों हमेशा साथ में रहने का वादा करते हैं, पर फिलहाल एमिली मोरक्को जा रही है। विलियम अब स्टिल वाटर बैंड का हिस्सा बन गया है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।